यहाँ पे ये मुजाहरा करके दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं, उसको कबीना में लेके जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम इस हाउस में भी लेके आएंगे। कौमी असम्बली में ऑपरेशन नामंजूर के नारे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एहतजाज। वजीर कानून ने हेडफोन लगाकर तुन देने का मशवरा दिया तो वजीर दिफा ने खरी खरी सुना दी। ऑपरेशन का मामला ऐवान में लाने का ऐलान। कल की मीटिंग में वजीर आला KP भी मौजूद थे। आज ये दहशतगर्दों के साथ खड़े हो गए। ये आज भी 9 मई वाले हैं। ख्वाजा आसिफ का इजहार ख्याल। आपने इस इशू को भी कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश कर दी है जिस पे पूरी कौम यक आवाज है। खुदा के लिए अगर आपने हर चीज में पॉलिटिक्स शामिल करनी है, अपने लीडर की रिहाई शामिल करनी है, तो वो नहीं होगा। प्लीज अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद कौमी असम्बली में मंजूर। अपोजिशन का इत्तेहाद। सूबाई हुकूमतें मुलव्विस अफराद की शनाख्त करें। आप अगर अपने कायद की रिहाई इसमें शामिल करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। आज़म नज़ीर तारड़ का इज़हार ख्याल। उमर अयूब ने वज़ीर दिफा को पाकिस्तान दुश्मन कह दिया। ख्वाजा आसिफ और शहरियार आफरीदी में भी नोक झोंक। इनको डिफाइन किया है, उन्होंने असद का, सर का, उमर अयूब का, गौर साहब का, सबका नाम लेकर कहा है कि ये 2 नंबर लोग हैं। लानतल्लाहु अलल काज़िबीन, झूठे पे रब की लानत। ये जिस तरह की बातें कर रही है, मेरा चेयरमैन है, ये मेरा ऑपोजिशन लीडर है। रियाना डार, मेरी माँ की खैरत को सलाम है। अगर आप में जरा हया होती आप यहाँ ना होते। हमारा ये मुतालबा है और ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर करवाना चाह रहे थे कि कोई भी ऑपरेशन हो, चाहे वो इंटेलिजेंस बेस हो, चाहे वो फुल फ्लेज ऑपरेशन हो, उसके लिए इस पार्लियामान को इत्मीनान में लेना ज़रूरी है। चाहे फिक्स कमेटी हो, कोई भी कमेटी चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए, उसमें कोई भी बैठ जाए, वो पार्लियामान को सुपरसीड नहीं कर सकती। पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर किसी भी किस्म का ऑपरेशन नामंजूर। कोई एपेक्स कमेटी पार्लियामेंट से बालातर नहीं। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ? असद कैसर की भी तनकीद। देखो, ऑपरेशंस बहुत हो गए हैं। मैं सिर्फ रिपोर्ट करना चाहता हूँ कि आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ है। किसी किस्म का कोई ऑपरेशन होता है, पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस मिले, पार्लियामेंट में ये चीज आती है। और जो चीज है जो वजीर आजम इमरान खान साहब ने बार कही है कि हम लोग किसी और के जंग में अपने आप को नहीं धकेल सकते। जो एक यहाँ पे सड़कों के ऊपर इंसाफ करने का एक ट्रेंड बन चुका है, इसको खत्म करना होगा। आज एक रेजोल्यूशन आया, क्या ही अच्छा होता कि इस मुल्क की माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन के लिए आप हमारे साथ खड़े होते। KPK के साउथ के डिस्ट्रिक्ट आज जाने के काबिल नहीं है, नो गो एरियाज हैं। सुबह किसी और की हुकूमत होती है, शाम को किसी और की हुकूमत होती है। खैबर पख्तूनख्वा में सुबह किसी की और शाम को किसी और की हुकूमत। वज़ीर इत्तलात की तनकीद। अता तारड़ ने कहा कि हुकूमत तालिबान को पाकिस्तान में लाने वाले ऑपरेशन की मुखालिफत कर रहे हैं। ईवान में पहली बार तालिबान के हक में नारे लगे। मुल्क में सड़कों पर इंसाफ का सिलसिला बंद होना चाहिए। साहब, आप कहते हैं जुडिशल कमीशन, यस वी आर विद यू, मेक अ जुडिशल कमीशन ऑन 9th May। वी वांट टू नो हु वर द पीपल हु कमिटेड दैट फोनी। जिसने भी किया है, हम में से है, किसी और में से है। मेरा लीडर तो उस जेल में था, हिरासत में था, उस पर जुडिशल कमीशन बनाए, लेकिन जिसने किया उसको सजा दें। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने 9 मई वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाने की DGI SPR की तजवीज़ की तायद कर दी। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, हम जानना चाहते हैं 9 मई किसने किया। मेरा लीडर तो उस वक्त जेल में था। साइफर और मोहम्मद जुबैर के बयान पर भी कमीशन बनाने का मुतालबा। गर्मी की शिद्दत में 15 से 20 घंटे के लोड शेडिंग अजाब है मिस्टर स्पीकर। हमें किसान को मजबूत करना होगा मिस्टर स्पीकर। हमें उस किसान को सहारा देना होगा जिससे कभी सैलाब का सामना है, कभी तूफान का और कभी गंदम इंपोर्ट करने गलत फैसले का। बजट में आवाम के लिए कुछ नहीं। आसफा भुट्टो की तनकीद। पीपल्स पार्टी की रहनुमा ने कौमी असम्बली में पहली बार इजहार ख्याल। कहा, क्या इस ओहदे से इंसाफ कर रहे हैं जिसके लिए हमें मुंतखब किया गया? आवाम को जल्द रिलीफ देना होगा। मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा बेरोजगारी और महंगाई है। गर्मी में 15 से 20 घंटे की लोड शेडिंग अजाब है। किसान को कभी सैलाब और कभी गंदम बरामद करने के गलत फैसले का सामना है। मुल्क में तकसीम की सियासत मुस्तरद करनी होगी।
पीपल्स पार्टी नून लीग से तमाम मुतालबात मनवाने में कामयाब। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, रावलपिंडी और राजनपुर समेत 12 अजला में डिप्टी कमिश्नर्स, पुलिस और रेवेन्यू अफसरान का तकर्रुर मुशावरत से होगा। मुख्तलिफ बोर्ड्स और अथॉरिटीज़ में नुमाइंदगी दी जाएगी। बल्दियाती इंतखाबात के जल्द इनेकाद और लीगी अरकान पार्लियामेंट के मसावी तरक्याती फंड्स की भी फराहमी होगी। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। दोनों जमातों का कौमी असम्बली में मिलकर भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करने पर इत्तफाक। मुल्क भर में बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। बजट को IMF बजट और अवाम दुश्मन बजट करार देकर मुस्तरद कर दिया। वज़ीर दाखिला ने आज़ाद कश्मीर में FC तैनात करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने वज़ारत दाखिला में वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी से मुलाकात की। आज़ाद कश्मीर में अमन अमान और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। FC एहलकार नीलम, जहलम, मंगला और गुलपुर पावर हाउसेस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए तैनात होंगे। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर के नए माली साल के बजट पर भी गुफ्तगू। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास तलब। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की सरबराही में इजलास सक्खर में होगा। वज़ीर आला, वफाकी और सूबाई वुज़रा, DG रेंजर्स, IGC ने इजलास में शिरकत करेंगे। कच्चे में जारी पुलिस और रेंजर्स ऑपरेशन पर आगाही दी जाएगी। इजलास में अमन अमान से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। बदअमनी से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। वहदतुल मुस्लिमीन खैबर पख्तूनख्वा के सदर आगा जहां ज़ेब का कहना है कि पारा चनार में बेगुनाह अफराद का कत्लेआम जारी है। दहशतगर्द अमन की फिजा को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हुकूमत अमन व अमान के खिलाफ साजिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। वज़ीर आज़म से कराची को 150 बसें देने का वादा पूरा न करने का गिला। शर्जील मेमन कहते हैं पीपल्स बस सर्विस अब हॉक्स पे सादे टाउन तक टावर भी चलेगी। अपोजिशन लीडर पर तनकीद करते हुए कहा उमर अयूब का ताल्लुक डिक्टेटर खानदान से है। एमनेस्टी स्कीम से बानी PTI की बहन ने फायदा उठाया। बजट में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के सिर्फ फिगर्स बदले गए। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी का GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जायजा में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि बजट में सिर्फ टैक्सेस लगाए गए, नॉन फाइलर लफ्ज ही गलत है। अपने दौर में सेक्रेटरी से लफ्ज नॉन फाइलर का लफ्ज खत्म करा दिया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अलाइड टेक वैली गूगल फॉर एजुकेशन के वफ़द की मुलाकात। ऑस्ट्रेलवी अदारा अलाइड के इश्तराक से क्रोमबुक्स की स्मगलिंग पंजाब में करने का फैसला। सरकारी स्कूलों के 1000 टीचर्स को फ्री डिजिटल सर्टिफिकेशन कोर्सेज कराए जाएंगे। 15,000 यूनिवर्सिटीज़ तलबा के लिए भी मुफ्त सर्टिफिकेशन कोर्सेज प्रोजेक्ट। $1.5 करोड़ फीस के लिए गूगल फॉर एजुकेशन मुआवनत करेगा। पंजाब में डिजिटल स्कूल ऑन वेल प्रोजेक्ट लॉन्च करने का उसूली फैसला भी किया गया। मुल्क भर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग, शहरियों का जीना महाल। शहरी इलाकों में 8, देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 से 16 घंटे तक जा पहुंचा। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग ने शहरियों को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया। शहरी कहते हैं बिजली आती नहीं, भारी भरकम बिल आ जाते हैं। गर्मी है, बिजली बिल्कुल नहीं है और पक्की बंद है। 3-3, 4-4, 5-5 घंटे बिजली नहीं है। अब देखिए ना, बिजली अब जो उन्होंने कल या आज आया कि फिक्स कर दिया टैक्स। जनाब बिजली तो दे ना, टैक्स लेते हैं, पैसे लेते हैं, बिजली तो कम से कम दें। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्की एहतजाज। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में कारकुनान सड़कों पर निकल आए। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बदतरीन लोड शेडिंग की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना है। दफा 144 लगाकर आवाम को एहतजाज से नहीं रोका जा सकता।
बिजली और पानी कराची वालों के मुकद्दर में परेशानी ही परेशानी। अजीजाबाद में वाटर बोर्ड के खिलाफ एहतजाज, लोड शेडिंग के सताए लियारी वाले भी सड़कों पर निकल आए। सियासी रहनुमाओं के बैनर्स फाड़ दिए कि इलेक्ट्रिक की गाड़ी पर पथराव। पानी की किल्लत, गर्मी की शिद्दत, छुट्टी के दिन हबकिनाल पर नहाने वालों का हुजूम। एक नौजवान नहाते हुए जिंदगी से हाथ धो बैठा। वाटर बोर्ड हुक्काम के मुताबिक हबकिनाल पर छुट्टी के दिन कमोबेश 20,000 अफराद नहाने आते हैं। अवाम की मौजूदगी के बायस वाटर बोर्ड को पंपिंग में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुल्क में दर्जे हरारत में कमी, इरसा ने चारों सूबों से पानी की तकसीम के मौजूदा तरीक़ेकार में तब्दीली की दरख्वास्त कर दी। डायरेक्टर महकमा आबपाशी पंजाब और डायरेक्टर महकमा आबपाशी सिंध को मरासला इरसाल। मुल्क भर में सूरज का पारा आज भी हाई। सबसे ज्यादा गर्मी जैकोबाद में पड़ी। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। तुरबत, दादू और हफ्साबाद में पारा 45 डिग्री तक जा पहुंचा। स्करन, शहीद बेनजीराबाद और भक्कर में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी सूरज शहरियों को झुलसाता रहा। पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। समुद्री हवाएं बंद होने और नमी का तनासुब ज्यादा होने के बायस गर्मी की शिद्दत 46 डिग्री महसूस की गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शदीद गर्मी के बाद मूसलाधार बारिश और जुड़वा शहरों में जल्द थल एक मौसम खुशगवार हो गया। वज़ीर आला सिंध का प्रोटोकॉल के बगैर कराची का दौरा, मुख्तलिफ इलाकों में नालों की सफाई के काम का जायजा। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने बारिशों की तैयारियों और नालों की सफाई के काम पर ब्रीफिंग दी। मुराद अली शाह ने कहा कि मानसून बारिशों से पहले तमाम नालों की सफाई और बंद पॉइंट्स खोले जाएं। सिंध में सैलाब और कुदरती आफतों से निपटने के लिए रेस्क्यू एकेडमी के क़याम का फैसला असम्बली काबीना को पेश की जाएगी। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को 30 करोड़ रुपए इजाफी देने की समरी वज़ीर आला को भेजने की तैयारियां। पंजाब में मानसून बारिशों के हवाले से अलर्ट जारी। पीडीएमए ने सूबे भर के इंतजामिया को मरासला इरसाल कर दिया। कहा रवां साल मानसून बारिशें 35% तक ज्यादा होने के खतरात हैं। 1 जुलाई से पंजाब में मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होने की पेशगोई है। बारिशों से अर्बन फ्लडिंग और जनूबी पंजाब में हिल टॉरेंस का खतरा है। गैस की किल्लत के बावजूद 4,03,050 नए कनेक्शन देने का प्लान तैयार। आइंदा माली साल के लिए हदफ मुकर्रर कर दिया गया। सिंध और बलोचिस्तान में कोई नया गैस कनेक्शन न देने का मंसूबा। फैसलाबाद में रकम उधार न देने पर स्टेज डांसर का कत्ल, मकतूला का भतीजा मिल्लत टाउन में फायरिंग के बाद फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। लोधरा में बच्ची से ज्यादती का एक और वाकया। सुपर चौक बी कॉलोनी में सगे खालू ने भांजी को मुबैना तौर पर हविस का निशाना बना डाला। मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार, डीएनए टेस्ट कराने का फैसला। ईरानी पार्लियामेंट में कैनेडियन आर्मी को ब्लैक लिस्ट करने की करारदाद पेश। 250 अरकान की पेश करदा करारदाद में कैनेडियन हुकूमत के फैसले को अहमकाना करार दिया गया। वजारत खारजा से कैनेडियन फौज को दहशतगर्द और से होने जराइम पेशा इजरायली अफवाज की मददगार तंजीम करार देने का मुतालबा। सितम जारी, शाती कैंप पर से होनी बमबारी के नतीजे में मजीद 43 फलस्तीनी शहीद। रफ़ और मगरबी किनारे में भी फलस्तीनी से होनी फौज का निशाना। मुतादिद फलस्तीनी गिरफ्तार। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 37,600 हो गई। अमरीकी एहलकार भी फलस्तीनियों के खिलाफ कार्रवाई पर फट पड़े। इजरायली वज़ीर आज़म को अंदरूने मुल्क भी शदीद मुखालफत का सामना। यमनी फौज की भी इजराइल और इत्तेहादियों के खिलाफ कार्रवाइयां। बहर अहमर में यमन के अलहदीदा बंदरगाह के करीब तिजारती जहाज पर ड्रोन से हमला। जहाज को नुकसान पहुंचा। हमले के तमाम मेंबरान महफूज रहे। बहरी अरब में लाइबेरिया के परचम बरदार जहाज को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। यमनी फौज के तर्जुमान याह्या सरी ने दावा किया कि जहाज पर इजरायली बंदरगाह से वापसी पर हमला किया गया।
T20 वर्ल्ड कप में एक और बड़ा अपसेट। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। 148 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 127 रन पर ढेर। दूसरे मैच में इंग्लैंड और यूएसए की टीमें मद्दे मुकाबिल। कमिश्नर कराची कप गधा गाड़ी रेस, बिजली नामी गधे ने टाइटल अपने नाम किया। रेस में 50 गधा गाड़ी रेसर्स ने हिस्सा लिया। ICIPL सुल्तानाबाद से शुरू होने वाली रेस मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई कमिश्नर ऑफिस पर इख्तिताम पजीर हुई। घर में लगी रुकावटें पालतू जानवरों के लिए दर्द सर बन गई। कोई गुजर गया तो कोई सोचता रह गया। और चीन में सयाहों के लिए मुनफरिद बस सर्विस का आगाज। सयाह खानों की वैरायटी के साथ मौसीकी से भी लुत्फ उठाएंगे।